हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा जो शिक्षा सेवक यानी टोला सेवक और तालीमी मरकज के साथी हैं उनके ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में फिर से एक नया आदेश आया है, उसको हम लोग देखने समझने वाले हैं। इसके पूर्व भी ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश पत्र आया था, लेकिन पुनः इस बार जो आदेश पत्र आया है वह बिल्कुल ही नया है। और इस पत्र में हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए कब तक आपको मोहलत मिली है, यानी कब तक आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, और कैसे बनना है, क्या उसमें अपडेट न्यूज आया है और किस दिन से यह बनना अनिवार्य हो जाएगा, और उसके बाद वेतन भुगतान कैसे होगा, इन सबको लेकर के जो विभाग के द्वारा आदेश पत्र जारी हुआ है उसको हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालीमी मरकज से संबंधित जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण खबर आए, महत्वपूर्ण वीडियो आए, उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो देखिए, पहले भी एक पत्र जारी हुआ था और निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव के द्वारा पुनः जो अनिल कुमार हैं उनके द्वारा पत्र जारी हुआ है। और पत्र लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता के जो हैं उनको यह पत्र लिखा गया है। और यह टोला सेवक, शिक्षा सेवक यानी और तालीमी मरकज के उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली यानी ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में है। और जो विभागीय पत्रांक 1336 और दिनांक 30/8/2024 का जिक्र हुआ है, इस पत्र के माध्यम से पहले जो आदेश किया गया था वह किया गया था कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज जो है 1 सितंबर से ही अपनी हाजिरी संबद्ध विद्यालय यानी जिस विद्यालय के साथ आप टैग हैं उन विद्यालयों के शिक्षकों की भांति आपकी भी हाजिरी ई शिक्षा कोष यानी जो ई शिक्षा कोष ऐप है उससे आपकी हाजिरी शिक्षकों की तरह ही बनेगी। यह 30/8 को आदेश निर्गत हुआ था कि 1 सितंबर से होगी, लेकिन 1 सितंबर से आपकी ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू नहीं हुई थी, जिसका कारण यह था कि इसके लिए चूँकि सभी जैसे विद्यालयों के शिक्षकों का ऑनलाइन डिटेल्स अपलोड किया गया था ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, वैसे ही आपका भी अपलोड जब तक नहीं होता है तब तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं बन सकती है। इसके लिए आदेशित किया गया कि ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आपके सारे विवरण को केंद्रीय अनुश्रवण कोषांग जो है उसको आपका डिटेल उपलब्ध करा दिया गया विभाग के द्वारा। और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो भी डाटा आपका दिया गया था उसको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर इस डाटा को ऑनलाइन अद्यतन यानी अपडेट करेंगे और सभी शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालीमी मरकज का पूरा डाटा अपलोड करा देना है सभी जिलों का, जिला वाइज, विद्यालय वाइज। और इसका सत्यापन प्रमाण पत्र भी दे देना है जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी सभी डीओ यह लिखित में देंगे कि उनके यहाँ के सभी टोला सेवक और तालीमी मरकज का डाटा शुद्ध एवं सत्यापित है, यानी जितने भी लोग हर जिले में कार्यरत हैं टोला सेवक और तालीमी मरकज के, सभी का डाटा शुद्ध एवं सही अपलोड हो गया है। इसका प्रमाण पत्र डीओ देंगे विभाग को। और इसी बीच सीएमएस के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, मैनेजर जो हैं, उनके द्वारा इस डाटा को एक्सेस का लिंक मुहैया करा करके और प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे ई उपस्थिति पर आपको ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करनी होगी और कैसे आपका डाटा उस पर पब्लिश किया जाएगा और आपका आईडी जनरेट किया जाएगा। जैसे टीचर आईडी जनरेट किया गया था वैसे टोला सेवक और तालीमी मरकज की भी आईडी जनरेट की जाएगी और उस आईडी से आपको भी लॉगिन करना होगा। और यह जो है 1 महीने तक ट्रायल में रहेगा। जैसे शिक्षकों का पिछला 3 महीना ट्रायल में रहा था, अब अनिवार्य हो गया है हाजिरी, वैसे ही सभी शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लिए भी यह जो ई उपस्थिति है यानी ऑनलाइन जो अटेंडेंस है वह 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। यानी अब 1 सितंबर से नहीं प्रारंभ होकर
चूँकि 1 सितंबर से तैयारी नहीं हो पाई तो 1 नवंबर से आपकी ऑनलाइन हाजिरी बनने वाली है। उसके बाद 1 नवंबर से जब हाजिरी बनेगी तो इसका जो पहले पत्र जारी किया गया था उसमें संशोधन करते हुए कहा गया है कि सॉफ्टवेयर के सफल प्रयोग के बाद संबद्ध विद्यालय के शिक्षकों की भांति बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा पोर्टल से उपस्थिति दर्ज किया जाएगा और बायोमेट्रिक प्रणाली से शिक्षा पोर्टल पर उपस्थिति के आधार पर ही आपके मानदेय का भुगतान 1 नवंबर 2024 से किया जाएगा। यानी 1/11/2024 से आपकी ऑनलाइन हाजिरी बनेगी और इसी हाजिरी के आधार पर आप कितने दिन उपस्थित हैं यह ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से विभाग निकालेगा और आपकी अनुपस्थिति उसी से तय होगी और उसी के अनुसार आपका वेतन भी भुगतान होगा। यानी जैसे शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की हाजिरी बन रही है उस विद्यालय से जिससे आप संबद्ध है उससे आपको टैग करते हुए आपका भी आईडी जनरेट किया जाएगा और आपकी भी हाजिरी ऑनलाइन अनिवार्य हो जाएगी और उसके बाद शिक्षकों की भांति आपको भी प्रतिदिन उस विद्यालय में जाकर के हाजिरी बनानी होगी, क्योंकि यह एप्लीकेशन विद्यालय के 500 मीटर के दायरे में ही काम करता है। तो आप विद्यालय में जाएंगे और तब आपकी यह ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। शिक्षकों की तरह ही कैमरा वैमरा खुलेगा और आपका फ़ोटो लिया जाएगा, तब आपकी हाजिरी बनेगी। चूँकि अभी यह कार्य बाकी है इसलिए इस महीने में पूरे अक्टूबर में इस कार्य को जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया गया है कि इस कार्य को पूर्ण करना है। आप सभी लोगों की जो भी डिटेल्स है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो जाए, अक्टूबर में नहीं होकर नवंबर तक हो। आपकी ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य 1 नवंबर से नहीं होकर 1 दिसंबर से ही भले हो, लेकिन अभी जो आदेश है 1 नवंबर से ही है। लेकिन इतना आप तय मानिए कि सभी शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालीमी मरकज सभी साथियों की हाजिरी ऑनलाइन ही बनेगी और यह अनिवार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। इसकी तैयारी में आप भी रहें, क्योंकि शिक्षकों की भांति आपका भी ऑनलाइन हाजिरी बनवाने के लिए विभाग कमर कस चुका है और आपकी भी हाजिरी ऑनलाइन ही बनवाई जाएगी। आगे जो भी अपडेट आएगा, जैसे ही आपका लॉगिन आईडी इत्यादि आएगा, कैसे लॉगिन करना होगा, कैसे हाजिरी बनेगी, इन सब को लेकर के आपके लिए वीडियो मैं निश्चित रूप से आता रहूँगा। आगे जो भी आपके लिए अपडेट खबर आएगी सब इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी सूचना है उसकी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।